जब 2022 में ये सरकार चुनकर आई लगभग फरवरी माह में, तो निश्चित तौर पर उसके बाद से आज तक लगभग 3 साल पूर्ण होने वाले हैं। उन 3 सालों में गजब बात ये रही कि कोई सोमवार नहीं आया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का तर्क आप सबको जानना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सोमवार का दिन होता है, वो सोमवार का दिन प्रश्नकाल तो विधानसभा सत्र में सभी दिनों में होते हैं, परंतु सोमवार के दिन जो प्रश्नकाल का समय होता है वो मुख्यमंत्री से प्रश्न करने का समय होता है और मुख्यमंत्री उस पर जवाब देता है। और यहाँ तो सारी चीज़ें उलट है। उत्तराखंड में आप सबने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास विभाग है तो खुद मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है। और इतने सारे विभाग रखने के बाद आप अगर सवालों से बचोगे, कल विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है। ये सत्र आज सोमवार को भी स्टार्ट हो सकता था और हमेशा भी इस प्रकार से सोमवार को कई बार विधानसभा सत्र हो सकता था। पर बात यह है कि सोमवार को तब विधानसभा सत्र करवाया गया जब इस प्रदेश के किसी विधानसभा से कोई विधायक दिव्यांगत हो गए और उनकी श्रद्धांजलि के लिए वो सोमवार का दिन चुना गया। क्योंकि अगर और दिन विधानसभा सत्र के लिए सोमवार का दिन चुनते तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के 69 विधायक, वो विधायक निर्दलीय हो, वो विधायक कांग्रेस के हो, वो विधायक आपके भाजपा के हो, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से सवाल पूछना चाहते हैं। क्योंकि हाल ही में उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, वो इस बात को जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आप हमारे सामने रखिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय जी, आपने वो अपना बयान तो दे दिया, पर जनता को ये समझना पड़ेगा। और कई विधायक आपके जो दल के हैं वो लोग बड़े निराश हैं। वो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं। आपके जो विभाग है, वो ऊर्जा विभाग हो, पेयजल विभाग हो, तमाम प्रकार के जो विभाग जो आपके पास रखे हुए हैं, उन विभागों से संबंधित आपके भाजपा के विधायक, आपके कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक सवाल पूछना चाहते हैं। पर आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। प्रचंड बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से सवालों से भागेंगे तो निश्चित तौर पर ये इस उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने दर्जनों विभाग अपने पास रखे हुए हैं और उनकी जो सत्र, विधानसभा सत्र जब चलता है, उस पूरे सप्ताह में सोमवार का दिन प्रश्नकाल का जो समय होता है वो मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का समय होता है। पर आप उस सोमवार को उस सत्र में ऐड ही नहीं करवा रहे हैं। और जब ऐड हुआ है तब किसी दिव्यांगत विधायक को श्रद्धांजलि दी गई है। क्या आप प्रश्नों से इतना डरते हैं? क्या आपका केवल और केवल उद्देश्य उन विभागों से उगाही करके, उन विभागों में वसूली एजेंट बिठा करके उन विभागों को किनारे लगाने, ठिकाने लगाने के लिए क्या आप लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? अगर आपने विभागों की जिम्मेदारी ली है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आपसे अपेक्षा करता है कि आप उनके विभाग, जो आपके पास विभाग है, उन विभागों में जो प्रश्न आते हैं, उन विभागों की जो समस्याएं हैं, उन पर विधानसभा भवन के अंदर आप खड़े होकर उनके जवाब दीजिए जो जवाब आते हैं। परंतु आप तो सोमवार को गायब कर देते हैं, जैसा कि इस सत्र में किया। आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी, आज कोई ऐसा कोई त्यौहार नहीं था, आज कोई राजकीय अवकाश नहीं था, कुछ नहीं था। जब आज सब कुछ ठीक था तो केवल और केवल मंगलवार से सत्र इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है कि अगर सोमवार से ये सत्र स्टार्ट हुआ तो मुख्यमंत्री को खड़ा होकर वहाँ के अपने विभागों के जवाब देने पड़ेंगे। आपके विधायकों द्वारा हमें अलग अलग माध्यमों से ये बात कही जा रही है कि हमें तो 3 साल हो गए और 2 साल और भी बीत जाएंगे। हम 27 में अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री इतने सारे विभाग अपने पास
लेकर बैठे हैं और जब उनसे सवाल करने की बारी आती है तो उस सोमवार को काटकर वो विधानसभा जो सत्र का टाइम होता है उससे सोमवार को अलग कर देते हैं। ये बड़ी पीड़ा यहाँ के आम जनमानस की भी है और ये बड़ी पीड़ा आपके ही पार्टी से, आपके सिंबल से जीते हुए विधायकों की भी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा गंभीर सवाल है। निश्चित तौर पर इस पर उत्तराखंड की जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सवालों से बचने के लिए इस प्रकार से विधानसभा सत्र को सेट करते हैं कि उसमें सोमवार का दिन हट जाए। मैं उत्तराखंड के तमाम विधायक गणों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भले ही आपको मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, परंतु बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति जब भी प्रश्नकाल में इस प्रकार से सवाल करने का आपको मौका मिले तो इसमें एक सवाल ये जरूर रखें कि क्या सोमवार का दिन हर बार विधानसभा सत्र से क्यों हटाया जाता है? क्या मुख्यमंत्री को के विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो काम रुके हुए हैं, क्या उन कामों को नहीं करने देने की इनकी कहीं ना कहीं सोच है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सवाल, ये मैसेज उत्तराखंड की आम जन तक पहुँचे कि इसलिए सोमवार के दिन को दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री को प्रश्नकाल के समय में अपने विभागों के जवाब देने होते हैं। परंतु ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार 3 सालों से इस प्रश्नकाल के समय सोमवार से भाग रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि 3 साल से ना तो कोई सोमवार आया है और मुख्यमंत्री अपने जवाब जो सवालों से बच रहे हैं। इस बात को हर एक नौजवान जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहा है, हर एक नौजवान जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, हर एक नौजवान जो भविष्य में राजनीति की तैयारी कर रहा है, उन्हें भी इस विषय पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनके जानकारी के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्हें जरूर इस सत्र में ये प्रश्न भी पूछना चाहिए कि हर बार सोमवार को क्यों हटा दिया जाता है। क्या हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो जवाब देने में सक्षम नहीं है? और अगर सक्षम नहीं है तो उत्तराखंड को बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अगर सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं है तो आप त्यागपत्र दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और वो सोमवार का दिन कम से कम अपने विधानसभा सत्र में रखेगा कि जिससे कि उत्तराखंड की जो जनता है उनको भी, उनके विधायकों को, जो उनके द्वारा चुने गए विधायक है, जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उनको भी एक मौका मिलेगा अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि मुख्यमंत्री से सवाल करिए। नहीं तो ये लगातार इस प्रकार से 3 साल काट दिए हैं, 2 साल और भी कट जाएंगे, परंतु 27 आते आते आप लोगों के विधायकों की ये शिकायत होगी कि हमारे मुख्यमंत्री ने हम विधानसभा सत्रों में कभी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया या हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो साथियों, हमारा उद्देश्य ये भी है कि जहाँ पर चीज़ें दबाई जा रही है, जहाँ पर चीज़ों को किनारे किया जा रहा है, उन चीज़ों को हम जनता के सामने लाएं और उनसे, अपने जनप्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछें कि किस प्रकार से आप जनता के साथ छल कर रहे हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के साथ छल कर रहे हैं, और आप विधायक दल के नेता हैं, किस प्रकार से आप उन विधायकों के साथ छल कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।